हाय गाइस। आज हम लोग कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड डिस्कस करेंगे। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे हमें। अभी कार्बोरंडम का जो प्राइस है 949 और इसका जो सबसे लो बनाया है इसके पहले यहाँ पे देखिए अप्रोक्स 808। सो यहाँ से हाई बनाया कहाँ तक, मतलब कहाँ से ये जो प्राइस है, ये जो डाउन आया, ये कहाँ से आया है नीचे। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ऊपर जाए धीरे धीरे और चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर ले, यहाँ पे देखिए ये जो हाई है 1841, ये है सबसे हाई। और ये कहाँ से ऊपर आया था, अगर थोड़ा और जूम आउट करे तो छोटा करे चार्ट को, देखिए यहाँ से कॉन्टिन्यूअसली ऊपर गया था 1041 से हाई बना है 1841। और यहाँ पे ही क्यों आया, वापस क्यों आया ना, प्राइस यहाँ से जब ऊपर के जा रहा था, देखिए यहाँ से बाइंग आया था। सो ये है सबसे बढ़िया बाइंग पॉइंट। यहाँ से प्राइस अब जा रहा था। अगर मैं चार्ट में आप लोगों को मार्किंग करके दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन टाइप सा है, प्राइस अब गया, डाउन आया और यहाँ से ही थोड़ा सपोर्ट लेके फिर से अप चला गया। अगर मैं थोड़ा और ऊपर चले जाऊं नेक्स्ट डिमांड जोन की तरफ, सो यहाँ पे देखिए प्राइस अप गया, यहाँ पे कुछ बनाया डिमांड जोन, फिर प्राइस अप जाने के बाद ऐसे डाउन आया और यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे आया और फिर से प्राइस अप चला गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक डिमांड जोन है जिसके थ्रू प्राइस देखिए यहाँ पे आया, डाउन आया और यहाँ से यहाँ तक गया। ये हाई है, मतलब यहाँ तक आया था 1660 तक, कहाँ से 1490 से। सो मतलब 100 पॉइंट्स यहाँ पे भी चला, मतलब हर एक डिमांड जोन काम किया यहाँ तक। उसके बाद जैसे ही देखिए ये वाला जो डिमांड जोन है ये टूट गया, यहाँ पे टूट गया ऐसे, देखिए टूट गया ना। So जैसे ही टूटा ये वाला नीचे वाला जो डिमांड जोन है, इससे प्राइस चला। अगर मैं थोड़ा और राइट साइड में चले जाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके ये प्राइस चला, कुछ तो चला है ना। 1400 से आसपास से लेके 1500 समथिंग, 1530, तो 100 पॉइंट्स यहाँ पे भी चला। मतलब जैसे ही यहाँ से प्राइस टूटना स्टार्ट हुआ, अब सप्लाई जोन चल रहे हैं, सप्लाई जोन चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, अच्छा नहीं है, गार्बेज टाइप सा है, लेकिन ये देखिए इससे टच होकर प्राइस डाउन आ गया। ये देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये जो डिमांड जोन है ना, ये तो है, यहाँ से देखिए ये चला ही नहीं, ये डाउन आ गया। सो एक बार के लिए देखिए यहाँ पे, सो मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई जोन चल रहे हैं लेकिन डिमांड जोन टूट जा रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर से बहुत ऊपर से डाउन आ रहा है और वहां पे सप्लाई जोन चलना स्टार्ट हो गया और डिमांड जोन टूटना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे समझ आता है कि अब प्राइस में से एक सेलिंग प्रेशर आ गया है। जैसे ही कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई जोन टूटना स्टार्ट हो जाए और डिमांड जोन चलना स्टार्ट हो जाए, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अब डिमांड जोन चलेगा। और जैसे ही सप्लाई जोन चलना स्टार्ट हो जाए और डिमांड जोन टूटना स्टार्ट हो जाए, तब पता चलना चाहिए कि प्राइस में अब एक सेलिंग प्रेशर आ गया। अब हमें सेलिंग साइड होना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, इस स्टॉक में अभी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जैसे कॉन्टिन्यूअसली टूट रहा था डिमांड जोन और सप्लाई जोन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इस एरिया पे, देखिए इस एरिया पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन बना और प्राइस अप गया और फिर डाउन आने की कोशिश किया, लेकिन ये वह एक छोटा सा डिमांड जोन है, इससे भी प्राइस चला एंड प्राइस अप गया, फिर डाउन आने की कोशिश, ये जो डिमांड जोन है ये भी चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ये जो हाई बनाया ना, ये नेक्स्ट हाई, ये जो हाई है इसके ऊपर नहीं गया, ये जो हाई बनाया नेक्स्ट हाई इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे प्राइस देखिए एक बहुत सा छोटा सा एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब जिसके बाद मतलब क्या है, अब प्राइस में एक अगर बाइंग प्रेशर आया एक बहुत बढ़िया बूम आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे हमें इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्राइस पे एंट्री करें और एक बहुत बढ़िया टारगेट के लिए वेट करें। सो ये है अपॉर्चुनिटी। अब चलते हैं एक बार मंथली पर। मंथली पर आ गए, चार्ट से सब कुछ डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिए। देखिए देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है और यहाँ पे प्राइस अभी रुका है ये वाला डिमांड जोन के अंदर। ये जो दो डिमेंजन है दोनों ही बहुत बढ़िया है। और ये है सबसे, मतलब क्या बोलूं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल है कि प्राइस अप जाने का, यहाँ से यहाँ आना, ऐसे नीचे आना और यहाँ से ऊपर जाना,
कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला जो डिमांड जोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये जो चीजें हुआ है यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है, इसीलिए हम लोग इस एरिया को मार्किंग कर लेंगे। सब कुछ डिलीट कर देते हैं चार्ट से एक बार के लिए और मार्किंग कर लेते हैं। ये एरिया को हम लोग मार्किंग करेंगे। और ये एक डिमांड जोन है, वो तो हमें दिख ही रहा है कि अभी प्राइस डिमांड जोन से अप गया है, ये वाला मंथली का डिमांड जोन से। तो इसे मार्क करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कुछ मार्किंग करेंगे। चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए। हम लोग पहले अपना जो मंथली वाला डिमांड जोन है उस पे चले जाएंगे। तो करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला मार्किंग एरिया है अपना, इसका जो मेन पॉइंट है उसे मार्किंग कर लेते हैं। 680। और लोअर पॉइंट सबसे, ये वाला पॉइंट 652। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है एरिया। अब चलते हैं डेली पर, मतलब करंट मार्केट प्राइस से। करंट मार्केट प्राइस पे आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन बना है, इसको भी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मार्किंग होगा 835। हम लोग क्या करते हैं, अगर दो या फिर दो से ज्यादा भी बेस कैंडल है तो हम लोग लोअर बॉडी पे मार्किंग करते हैं, इस लोअर पे मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग एंट्री लोगे 835 और स्टॉप लॉस होगा 809। आप लोगों का यहाँ पे टारगेट होगा 1:2। जैसे ही 1:2 मेट हो और किसी को अगर निकलना हो आप लोग निकल सकते हो। अदरवाइज मैं एक टारगेट देना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ये वाला टारगेट। आप लोग 1070 के लिए वेट करोगे, जैसे ही टारगेट मेट हो आप लोग निकल सकते हो। और नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर वीकली में मैं चले जाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सप्लाई जोन आप लोगों को दिख रहा है। ये सप्लाई जोन ड्रॉप है, बेस है, फिर पूरा ही ड्रॉप है, कितना बढ़िया ड्रॉप कैंडल बनाया देखिए। So, ये होगा आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट 1170। बहुत बड़ा टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है। स्टॉक बढ़िया है, रिवर्सल भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए हम लोग इसे ही टारगेट रख रहे हैं अभी। और यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाला क्यों मार्किंग किया है। आप लोग अगर 10,000 का बाइंग करना चाह रहे हो तो आप लोग 50% यहाँ पे बाइंग करना। सो मतलब आप लोग 5,000 का बाइंग यहाँ पे करोगे और 5,000 बचा के रखोगे। अगर किसी भी तरह, क्योंकि मार्केट है, कोई गारंटी नहीं होता यहाँ पे शेयर मार्केट में, तो आप लोग 50% बाइंग करोगे। अगर टारगेट मीट हो जाता है तो आप लोग प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। और अगर प्राइस अप नहीं गया और यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो गया तो आप लोग इस पॉइंट के लिए वेट करोगे एंड नेक्स्ट 5,000 का बाइंग यहाँ पे करोगे, मतलब नेक्स्ट 50% का बाइंग यहाँ पे करोगे। और आप लोगों का टारगेट तो यही रहेगा। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है मैं एक और टारगेट देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा, इसके आसपास रेंज में जहाँ पे बहुत बढ़िया सेलिंग आया होगा। सो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड है, आप लोग जरूर इस ट्रेड पे जाइए और प्रॉफिट बुक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।